सभी सत्संग प्रेमियों प्रणाम। सत साहेब बंदगी साहेब बंदगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज का विषय है चेतना शक्ति का मूल केंद्र नाभि चक्र है। नाभि चक्र को जागृत कैसे करें, कैसे इसको सक्रिय करें। प्रिय सत्संग प्रेमियों, बहुत ही गहरा प्रश्न है, पूरे ध्यान से समझें, क्योंकि नाभि शक्ति का केंद्र है। पूरे शरीर में नाभि से ही ऊर्जा जारी है, ऊर्जा का स्रोत है, भंडार है। जब हम गर्भ में थे तब भी इस शरीर को पोषण, इस शरीर को शक्ति कहां से मिल रही थी? नाभि के अंदर से, नाभि चक्र से। और जब गर्भ से बाहर आए तब भी पूरे शरीर को ऊर्जा नाभि चक्र से ही मिलती है। जो हम खाना खाते हैं, अन्न जल ग्रहण करते हैं, तो उसको पाचन क्रिया कहां हो रही है? वो पेट के अंदर। तो जो नाभि चक्र से जो वहां से ऊर्जा उत्पन्न होती है, पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार नाभि चक्र से ही होता है। प्रिय सत्संग प्रेमियों, नाभि चक्र से ही ऊर्जा नीचे की तरफ बहती है और नाभि चक्र से ही ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है। जैसे हमारे विचार, हमारा मन, हमारा शरीर, जैसे हम इसको उपदेश देते हैं, उधर ही ऊर्जा बहने लग जाती है। जैसे हमारे विचार, जैसे हमारा चिंतन चलता रहता है, उसी से ऊर्जा नीचे या ऊपर बहती है। प्रिय सत्संग प्रेमियों, जिसका नाभि चक्र सक्रिय है, वो साधक जल्दी बीमार नहीं होता, उसका शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए नाभि चक्र को सक्रिय करना बहुत जरूरी है। इसको मणिपुर चक्र भी कहते हैं। तो कैसे सक्रिय हो? प्रिय सत्संग प्रेमियों, सबसे पहले आप लूज कपड़े पहने, हल्के फुल्के कपड़े पहने और ऐसे स्थान का चुनाव कर लें जहां शोर शराबा ना हो। आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं, आप जमीन पर आसन लगाकर बैठ सकते हैं, आप तख्त पर, बेड पर बैठ सकते हैं। आपकी कमर, गर्दन, पीठ सीधी रहनी चाहिए और 10 मिनट के लिए अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर लगाएं। हमारी श्वास नाक के द्वारा राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, चंद्र नाड़ी या सूर्य नाड़ी, ईड़ा, पिंगला या सुषुम्ना, नाक के द्वारा ही श्वास आ रही है। नाक के द्वारा श्वास अंदर जाती है और बाहर आती है। हमारा पूरा फोकस, पूरा ध्यान आती जाती एक एक श्वास पर होना चाहिए। जैसे श्वास अंदर गई, हमने जान लिया श्वास अंदर गई, श्वास बाहर आई, हमने जान लिया श्वास बाहर आई। 10 मिनट ये साधना करेंगे, उसके बाद मन चित्त शांत होगा। फिर हम अगली प्रक्रिया में गुजरेंगे। फिर हमारा ध्यान
नाभि चक्र पर जाएगा। कैसे जाएगा? आंखें बंद कर लेंगे और अपना बायां हाथ नाभि चक्र पर रखेंगे और उसके ऊपर दायां हाथ भी रखेंगे और पूरा ध्यान आती जाती श्वास पर रखेंगे। आंखें बंद कर लें, आंखें बंद कर लें, आंखें बंद कर लें। कमर, गर्दन, पीठ सीधी रहनी चाहिए। श्वास अंदर गई, जान लिया। श्वास अंदर गई, बाहर आई तो जान लिया। श्वास बाहर आई। श्वास हमारी प्राकृतिक है, इसके साथ कोई भी अक्षर, कोई भी मंत्र जोड़ना नहीं है। जैसे श्वास अंदर गई, जान लिया श्वास अंदर गई, बाहर आई, जान लिया श्वास बाहर आई। पूरा ध्यान आती जाती श्वास पर, पूरा ध्यान आती जाती श्वास पर। ऐसे ही 10 मिनट तक आती जाती श्वास पर ध्यान रखें। उसके बाद पूरा ध्यान नाभि चक्र पर, पूरा ध्यान नाभि चक्र पर रखें और देखें श्वास अंदर आएगी, पेट ऊपर की तरफ जाएगा और श्वास बाहर जाएगी तो पेट अंदर की तरफ जाएगा। जैसे श्वास अंदर गई, पेट ऊपर की तरफ जाएगा और जैसे ही श्वास बाहर गई, पेट अंदर की तरफ जाएगा। एक एक श्वास के साथ ऊपर नीचे पेट की मूवमेंट को जानते रहें। एक एक श्वास के साथ पेट की मूवमेंट को जानते रहें। श्वास अंदर गई, पेट ऊपर उठ गया। श्वास बाहर आई, पेट अंदर की तरफ गया। पेट की एक एक मूवमेंट को जानते रहें। पेट की एक एक मूवमेंट को जानते रहें। जैसे श्वास अंदर गई, पेट ऊपर की तरफ उठ गया और जैसे श्वास बाहर आई, पेट अंदर की तरफ गया। ऊपर नीचे पेट को होते जानते रहें, जानते रहें और धीरे धीरे देखेंगे पेट के अंदर नाभि चक्र पर कुछ गर्माहट सी होने लग जाती है। कुछ गरम गरम होने लगता है। जो भी नाभि चक्र पर मूवमेंट हो रही है उसको जानते रहें, जानते रहें। किसी किसी साधक को वाइब्रेशन सी फील होगी, कंपन हा फील होगा। उसको जानते रहें, जानते रहें। नाभि चक्र ऊर्जा का भंडार है। हर पल पल कुछ न कुछ मूवमेंट होती रहती है।
कुछ न कुछ मूवमेंट होती रहती है। जानते रहें, जानते रहें। आधा घंटे तक ऐसे ही जानते रहें। आती जाती श्वास को जानते रहें। जैसे श्वास अंदर आएगी, पेट फूलेगा, पेट ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे श्वास बाहर जाएगी, पेट सिकुड़ेगा, अंदर की तरफ जाएगा। जैसे श्वास आएगी, पेट फूलेगा, बाहर की तरफ जाएगा। जैसे श्वास बाहर जाएगी, पेट सिकुड़ेगा, अंदर की ओर जाएगा। इस मोमेंट को महसूस करते रहें और धीरे धीरे जो भी सेंसेशन हो रही है, किसी भी तरह की सेंसेशन हो रही है, उसको जानते रहें, जानते रहें, जानते रहें। धीरे धीरे नाभि चक्र सक्रिय होगा। धीरे धीरे ऊर्जा का उद्गम ऊपर की तरफ आएगा। ऊर्जा ऊपर की तरफ बहना शुरू हो जाएगी। ऊपर की तरफ ऊर्जा बहना शुरू हो जाएगी। ऐसे नाभि चक्र के साथ साथ सारे चक्र एक्टिवेट होंगे, सारे चक्र सक्रिय होंगे, क्योंकि ऊर्जा ऊपर की तरफ उठेगी। इसलिए सारे चक्र एक्टिवेट होंगे, सभी चक्र सक्रिय होंगे। इस साधना को कम से कम 40 मिनट सुबह, 40 मिनट शाम को हर रोज करें। और जिस टाइम साधना बैठें, पेट खाली होना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद ना बैठें। कम से कम 2-3 घंटे का गैप होना चाहिए। कम से कम 2-3 घंटे का गैप हो। जैसे सुबह उठें, उस टाइम इस साधना को कर सकते हैं। बहुत जल्दी सक्रिय होगा। मणिपुर चक्र जल्दी सक्रिय होगा। नाभि के अंदर जल्दी सक्रिय होगा। ये चक्कर जिसका सक्रिय हो जाता है, उसके सभी कार्य सफल होते हैं। ये धन धान्य का भंडार भी है। ये खुशहाली का भंडार है। सभी रोगों से मुक्ति देने वाला है। सभी रोगों से मुक्ति देने वाला है। इसलिए इस चक्कर पर विशेष तौर पर काम करें। विशेष तौर पर काम करें। जल्दी ही ये चक्कर जागृत होगा। जागृत होगा। आप अपने अनुभव से ही जान पाएंगे। आप अपने अनुभव से जान पाएंगे।
अनुभव से ही समझ पाएंगे, अनुभव से ही समझ पाएंगे। 40 मिनट सुबह, 40 मिनट शाम को, 10 मिनट श्वासों की साधना और 30 मिनट मणिपुर चक्र पर ध्यान रखना है। पूरा ध्यान मणिपुर चक्र पर होना चाहिए। 30 मिनट पूरा ध्यान मणिपुर चक्र पर। मणिपुर चक्र सक्रिय होगा, आपका मंगल होगा, आपका भला होगा, आपकी स्वास्थ्य मुक्ति होगी, आपका कल्याण होगा, आप आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। सभी साधक दोनों हाथ सामने रखें, हाथ जोड़ने की मुद्रा में, आपस में रगड़ें और हथेलियों को अपने चेहरे पर रख लें और धीरे धीरे चेहरे को सहलाते हुए और हथेलियों को देखते हुए आंखें खोल लें। प्रिय सत्संग प्रेमियों, ये नाभि चक्र को सक्रिय करने की बहुत ही सरल विधि है। साधक धीरे धीरे अपने नाभि चक्र को जागृत कर सकता है और जिस दिन साधक काम करने लगता है उसी दिन से उसको अनुभव होने शुरू हो जाते हैं, उसको नाभि चक्र के मूवमेंट समझ में आ जाती है और धीरे धीरे साधक को साधना में परिपक्वता आती है और जब ये नाभि चक्र सक्रिय होता है तो ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है और चक्रों को भी जागृत करती है। साधक का मंगल होता है, भला होता है। इसलिए इस चक्र को जरूर सक्रिय कर लेना चाहिए, जिससे आपके शरीर की व्याधियां दूर होंगी, आपके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं रहेगी। जिसका पेट ठीक उसका सब कुछ ठीक, जिसका पेट स्वस्थ उसका शरीर स्वस्थ, उसका माइंड स्वस्थ, उसका शरीर का एक एक अंग स्वस्थ। इसलिए इस नाभि चक्र को सक्रिय करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधु सत साहेब, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।